मेन मुख्य कार्य ही सेवा का है। तो उसी सेवा के चलते हमारा एक प्रकल्प चलता है समर्थ किशोरी विकास फंड। जैसा कि इसके नाम में ही है समर्थ किशोरी। किशोरी मतलब 12 से लेके 18-19 साल तक की जो लड़कियां होती हैं, निम्न बस्तियों से लगा लीजिए या एक वंचित शोषित समाज से लगा लीजिए, या जरूरतमंद लड़कियां। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि उनका हर तरह से विकास हो। जैसे वो स्वावलंबी बने, अपना कुछ ऐसा काम सीखें कि वो आगे आने वाले समय में अपने लिए कुछ धन अर्जित कर सके, जिनसे उनको वंचित ना रहना पड़े, समाज से कुछ ऐसा उनको योगदान मिले ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसमें उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, हर तरह से उनको जानकारी दी जाती है। जैसे कि हमारे प्रकल्प चलते हैं सिलाई केंद्र, उसमें हम उन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं सिलाइयों से रिलेटेड, अपने पैरों कम से कम वो अपने लिए कुछ कर सकें। और इसके साथ साथ ही उन्हें मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। और शारीरिक विकास में उनको हम जैसे सप्ताह में एक बार कभी डॉक्टर की विजिट करवा दी, एक लेडी डॉक्टर से उनको मिलवाया, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, कुछ अगर ऐसी समस्या है वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से, तो हम उनको उनसे डिस्कस करवा के उनका समाधान करवाते हैं। वैसे ही उनको योग प्रशिक्षण भी करवाते हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और दूसरा, उनको हम अपने संस्कारों में भी थोड़ा सा ये देखते हैं कि उनको सभी तरह के संस्कार आए, क्योंकि निम्न बस्तियों की जो बच्चियां होती हैं, बहुत से एक्साइटेड तत्व जो होते हैं वो उनका अज्ञात तत्व, जिनको हम बोलना चाह रहे हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उन बच्चियों को अपने संस्कारों में रहकर कैसे वो अपना बचाव कर सकती हैं, इसका भी हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि तो हम उनका हर तरह से सहयोग करते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। धन्यवाद। मैं सेवा भारती जो जींद की इकाई है वहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सुशील गुप्ता, मेरे पास सेवा भारती का जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरे साथ मेरी टीम है, शंकर लाल जी हैं जो नगर के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती ललिता जी हैं जो समर्थ किशोरी विकास प्रकल्प की हमारी प्रमुख हैं, और श्रीमती सोनिया जी हैं जो इसी प्रकल्प की सह प्रमुख हैं। ये हमारी जिंद की टीम है। और उसके अलावा भी जिंद में हमारी काफ़ी टीम काम करती है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको सेवा भारती के बारे में, जिसके लिए आज आपको मैंने पत्रकारिता वार्ता की है, उसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ। सेवा भारती जो संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रकल्प, एक उनकी एक इकाई है जो पिछले लगभग 1980 से पूरे भारत में काम कर रही है। सेवा भारती का मुख्य कार्य, जैसे कि नाम से ही है, सेवा का काम करना है। और सेवा का हमारा जो स्कोप है, जो प्रकल्प है, जो हमारा एरिया है, वो है सेवा बस्ती। वो कोई धर्म परिवर्तन के बारे में ना सोचें, और उनकी सेवा किस हिसाब से करना है। हमारे 4 आयाम चलते हैं सेवा भारती के मुख्य रूप से। सबसे पहला शिक्षा का आयाम, बाल संस्कार केंद्र और बहुत से ट्यूशन केंद्र। इसके अलावा कई जगहों पे स्कूल भी चलते हैं हमारे सेवा भारती के, जो कि एक समझे कि ना के बराबर फीस में, एक समझे बहुत कम शुल्क में काम चलता है, ताकि हर बच्चा उसमें एडमिशन लेके, अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसको फ्री में भी उसको शिक्षा देके उस बच्चे को, बड़े को शिक्षित करने के बाद समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और हमारे समाज में काम करके, ताकि वो बच्चा पढ़ के अपना काम कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और दूसरा आयाम हमारा है स्वास्थ्य का। सेवा भारती की हमारे पूरे हरियाणा में भी, हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में भी बहुत से प्रकल्प चलते हैं। जैसे डिस्पेंसरी है, और जहाँ हम बैठे हुए हैं ये फिजियोथेरेपी केंद्र है। फिजियोथेरेपी केंद्र, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल के माध्यम से एक निःशुल्क सेवा प्रदान करना ऐसे लोगों को जो समाज से वंचित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों को ठीक रखना, उनको स्वास्थ्य की देखभाल करना, इसकी सेवा में सेवा भारती काम करती है। और तीसरा हमारा प्रकल्प है सामाजिक। इसमें हमारी सेवा भारती की मंडली है, अलग अलग बस्तियों में जाकर उनके महिलाओं को, जेंट्स को जोड़कर कीर्तन के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से, और अलग अलग किसी भी धार्मिक उद्देश्य माध्यम से कीर्तन से भजन करके उन लोगों को जोड़ना, उनमें भारतीयता पैदा करना, अच्छे संस्कार देना उनके, ताकि बच्चे और बड़े, उनके घर वाले अच्छी तरह काम कर सके, समाज में रह सके। ऐसे हम सामाजिक रूप से सेवा करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प जो है वो है स्वावलंबन, जो आयाम नंबर 4 है। हम अपने
केंद्रों में अलग अलग तरह की गतिविधि चलाकर, मिसाल के तौर पर सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर का केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र चला के, प्लम्बरिंग का काम सिखा के, इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा के, कंप्यूटर केंद्र चला के, अलग अलग केंद्र लोगों को सिखा के, बच्चों को, बड़ों को, जो भी को सीखना चाहता है उनको सिखा के, विशेषतः सेवा बस्ती में, ताकि गरीब वंचित लोग उसको सीख सकें और सीखने के बाद अपने पाँव पे खड़े हो सकें, ताकि समाज से जुड़े। जैसे हम सब जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, उन चीज़ से उठा के 2 पैसे कमाई करें और समाज में रहते बसे। सेवा भारती का मुख्य पर्पज ये है। 4 आयामों से सेवा भारती काम करती है और पूरे भारतवर्ष में लगभग 2 लाख के लगभग ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। और अगर हमारे जिन की बात करूं, इनमें 2 फिजियोथेरेपी केंद्र हैं जो शिक्षा आयाम के अंदर आते हैं। हमारे पास 3 सिलाई केंद्र हैं जो हमारे स्वावलंबन में आते हैं। एक ब्यूटी पार्लर सिखाने प्रशिक्षण केंद्र है हमारे पास, स्वावलंबन का केंद्र है, सेंटर है। और एक बाल संस्कार केंद्र चलता है जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ऐसे केंद्र जिनमें हमारे पास चल रहे हैं। इसके अलावा एक बाल संस्कार केंद्र नरवाना में चल रहा है और एक सिलाई केंद्र सविता में चल रहा है। जिले की पोषण की बात करें, इसलिए उनको मेहंदी लगाना सिखाना। जैसे आप सब जानते हैं दिवाली के समय में या और जो भी त्यौहार आते हैं उसके समय में काफ़ी दूसरे धर्म के लोग भी और दूसरे लोग भी आप इस मार्केट में बैठ के मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगा के बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं और शायद कोई बदतमीज़ियाँ भी होती हैं। हमारी अपनी बहनें एक बहुत ही समझिए कि बहुत ही नामात्र शुल्क में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनके पैसे बनते हैं। लेकिन मेहंदी लगाने से हम अपने धर्म के लोगों से मेहंदी लगवाते हैं। एक धर्म का फैलाना है और हिंदू धर्म में जागृत करना भी इसका कार्य रहता है। ऐसा सेवा भारती है। सभी आयामों में सभी काम करते हुए, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, स्वावलंबन का हो या सामाजिक हो, हमारा सबसे मुख्य जो ध्यान रहता है उन सभी के साथ साथ बच्चों में संस्कार देना भी। अगर कोई 2 घंटे क्लास है तो उस 2 घंटे की क्लास के अंदर से हम 15 से 20 मिनट से 30 मिनट तक संस्कार पे काम करते हैं। जैसे राष्ट्रभक्ति गीत सिखाना, उनको हर तरह के श्लोक सिखाना, गीता के बारे में बताना। संस्कार का इन सभी के में से इसके ऊपर पूरा फोर्स, हमारा पूरा ध्यान ज़्यादा सबसे उस पर रहता है। तो संस्कार भी हम साथ साथ में बच्चों में भारतीयता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति देते हैं। ठीक है, सेवा भारती का जो सेवा भारती सारा है आप लीजिए कि ये जो सारा सेवा भारती हमारा काम करता है ना, इसका सारा फाइनेंस हम पूरा समाज से लेते हैं। समाज से फंड इकट्ठा करके पैसा ही चलता है, अपना किसी कुछ नहीं, समाज से दिया हुआ। ये बिल्डिंग भी किसी व्यक्ति ने दान करके बना के बिल्डिंग बना के हमें दी। पूरी बिल्डिंग उसका अपना घर था, वो शिफ्ट हो गया कहीं पे, मतलब पूरा डिमोलिश किया, डिमोलिश करके साफ किया और पूरा बना के 2 मंजिल का हमें जाके सारा पैसा मिला। उसके बाद हमें दिल्ली रहते हैं। हमने भी अभी एक अभियान शुरू किया था, इसमें गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।